हाँ, मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला तो था कि मुझे काम के लिए मेड चाहिए, पर अब मैंने मेड रख ली है, तो अब मुझे मेड की जरूरत नहीं है। सॉरी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? साहब मुझे पता है आप मुझे काम क्यों नहीं दे रहे हो। आपको जो चाहिए, आपको लगता है मैं आपको वो नहीं दे सकती, पर ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ये सब करने दोगी तभी मैं तुम्हें काम पे रखूंगा? आजकल सर मैक्सिमम लोग काम देने से पहले यही डिमांड रखते हैं। फिर उसके बाद तुम क्या करती हो? मेरे पास उनकी डिमांड मानने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मैं उनको मना कर दूंगी तो वो ऐसी मेड को काम पे रखेंगे जो उनकी ये डिमांड मान ले। और दूसरी मेड ऐसी डिमांड मान लेगी? सारी तो नहीं मानती हैं, बट जिनको मेरी तरह मजबूरी होती है वो तो मानेंगी ही ना। तुम सबसे पहले अपने कपड़े ठीक करो और बैठ जाओ। फिर ये क्या कर रही हो तुम? सर मैंने कुछ गलत किया क्या? तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? सोफे पर बैठो ना यार। सर मैं मेड हूँ, अगर मैं सोफे पे बैठूंगी तो आप मुझ पे चिल्लाएंगे। मैं तुम पे क्यों चिल्लाऊंगा? सोफा तो बैठने के लिए होता है ना। हाँ सर वो बात तो सही है, पर मैं छोटी जाति की हूँ ना, तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं उनके सामान को टच करूं। लेकिन तुम तो घर की मेड हो, साफ सफाई तो तुम ही करती होगी, और साफ सफाई करने के लिए तुम्हें तो घर का सामान टच करना ही पड़ता होगा। साफ सफाई करने के लिए तो मुझे सामान को टच करना पड़ता है, पर उनको साफ सफाई करने के टाइम पर टच करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। साफ सफाई करने के बाद टच करने से दिक्कत होती है। तुम एक काम करो, तुम सोफे पर आके बैठो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं। तुम्हारे साथ किस किसने गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करके उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। आपने मुझे सपोर्ट करना चाहा उसके लिए थैंक यू, लेकिन सर सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने कुछ भी किया तो सजा उनमें से बहुत सारे लोगों को मिल जाएगी जिनके पास मैं अभी काम कर रही हूँ, और अगर उन लोगों को सजा मिल गई तो वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे, और जब मैं उन लोगों के पास काम ही नहीं करूंगी तो मुझे पैसे कौन देगा? ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काम दिला दूंगा जिससे तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। नहीं सर, आज तो आप मुझे काम दिलवा दोगे, लेकिन आप पुलिस वाले हो, कुछ दिनों में आपका ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा और आप यहाँ से चले जाओगे। उसके बाद मेरे साथ जो भी होगा वो आपको नहीं पता चलेगा। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की और तुम उस लायक नहीं बन पाई कि तुम लोगों को जवाब दे सको। नीची जाति से मैं भी हूं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बिना गलती के मुझे कुछ बोल दे, क्योंकि मेरे पास पावर है। तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि तुम अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि वो समाज को जवाब देने लायक बन पाए। सर आप बात तो सही कह रहे हो, और मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाने के लिए ही इतना जुल्म सह रही हूँ। बात सिर्फ नीची जाति की नहीं है, अगर तुम ऊंची जाति के भी होते और तुम समाज को जवाब देने लायक नहीं रहते तब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता। अब से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा और तुम कल से मेरे घर पे काम करने के लिए आ जाओ। सर अगर मैं काम पर आऊंगी तो उस दूसरी मेड का क्या होगा जिसे आपने काम पे रखा हुआ है? कुछ नहीं होगा, तुम दोनों काम करना। ठीक है सर, थैंक यू, मैं जा रही हूँ।